शक्ति ही तो नियंत्रण है। जहां शक्ति है वहां नियंत्रण है, और नियंत्रण हम चाहते हैं। तो भक्ति से सामर्थ्य प्रकट होता है, और कहीं ना कहीं से जाने अनजाने में हम लोगों के श्वास श्वास यही चाह रही है, रोआ रोआ यही चाह रहा है, रोए रोए की यही पुकार है कि हम शक्तिशाली हो जाए, समर्थशाली हो जाए, सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो जाए और हम दुख से हीन हो जाए। क्योंकि अनियंत्रण का ही तो दुख है। रोम रोम की हमारे पुकार है कि किस तरह से हम दुखों से मुक्त हो जाएं। और दुखों से मुक्त तभी होंगे जब सामर्थ्य का प्रभाव होगा, शक्ति का प्रकाश होगा, नियंत्रण का प्रभाव होगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, अस्तित्व हमारे नियंत्रण में होगा, प्रकृति हमारे नियंत्रण में होगी। भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मुझको जो प्राप्त करते हैं वो इस माया को पार करते हैं। पार करने का मतलब यह है कि नियंत्रण कर पाते हैं माया को, इस प्रकृति को। अभी यहां आप लोगों को क्रोध आता है तो क्रोध ही नहीं संभाला जाता है, काम आता है तो काम ही नहीं संभाला जाता है, लोभ आता है तो लोभ को ही नहीं संभाल पाते हैं। जो प्रकृति हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से माया काम कर रही है उसी को नहीं संभाल पाते हैं। हम बाहर वश किसको करेंगे, किसको वश में करेंगे? तो भगवान की घोषणा है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते। माम मतलब भगवान कह रहे हैं मुझको जो मानता है, जो मुझको प्राप्त करता है, उसकी ये माया चली जाती है। अब मुझको मानने का, मुझे प्राप्त करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर भगवान के सामने घंटी लिए बैठे रहो। भगवान को मानने का मतलब ये है भगवान के निर्देशों को जो मानता है, भगवान के उपदेशों को जो मानता है।